नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के एपिसोड नंबर 177 को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 176 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 177वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 918 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 919वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है इसे सीखने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलें। साथ ही साथ में मेरे द्वारा किए गए अध्ययन को आप अपने अध्ययन से मिलाने का प्रयत्न इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा है, आपका ये वर्ष कैसा है एवं विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 2 प्लेलिस्ट शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे उन लिंक्स पर अवश्य ही क्लिक कर लीजिएगा। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपनी राशि के अनुसार इन सभी चीजों का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय करना चाहिए जिनको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, ये भी उन वीडियोस में बताए हुए हैं। यदि आप ज्योतिष से संबंधित मेरे द्वारा दिया गया पॉडकास्ट जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसे क्लिक करके ही आप उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। उस पॉडकास्ट में आपके ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के जवाब आपको सुनने में मिल जाएंगे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहली जन्म कुंडली है ये सनी सिंगला जी की है। तो सनी सिंगला जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 11 नवंबर 1984। जन्म का समय बताया हुआ है दोपहर के 2:33 और फजील का आप स्टेट भी दे दिया करें, ले लेता हूं फजिल का अगर मिलता है तो। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी वृषभ बनती है। वर्तमान समय में आपको शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा ही चल रही है। वृषभ राशि और चंद्र राहु की युति, कहीं ना कहीं उच्च के चंद्रमा राहु से युति बना रहे हैं जो कि मानसिक अशांति और परेशानी देने वाले होंगे क्योंकि चतुर्थ स्थान में है और गुरु से उनका शकट योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि जय श्री राम यश जी, शनिदेव की महादशा शुरू होने वाली है, कैसा परिणाम देगी और दशा शुरू होने से पहले कुछ उपाय करने हैं क्या। 18 सितंबर से ही शुरू हुई है शनि की महादशा आपको, तो आपने पहले दिया होगा तो अब शनि की महादशा आपकी प्रारंभ हो चुकी है। 22 सितंबर को आपको वीडियो मिल रहा है, यानी कि वीडियो जिस समय आप देख रहे हैं तो 4 दिन की शनि की महादशा निकल चुकी है। आपकी कुंडली में शनिदेव लग्नेश बनते हैं और व्ययेश बनते हैं, तो लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं महाभाग्यवान योग लगाते हुए और भाग्य के स्वामी लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। नवमांश में आपके शनि को देखा जाए तो वृषभ राशि में है, किसी भी पापग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, परंतु शनि और सूर्य की युति जन्मांक और नवमांश दोनों में बनी हुई है। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि सूर्य और शनि की युति होती है तो सूर्य का बल घटता है, शनि का बल बढ़ जाता है। सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में, जिसके चलते मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएगी। अब अगर हम शनि की महादशा की ओर चलते हैं जो कि आपका प्रश्न है, तो लग्नेश की महादशा जातक के जीवन काल में सुख सुविधाओं की वृद्धि कराने वाली, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराने वाली, कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ दिलाने वाली, आपको सौभाग्यशाली बनाने वाली होती है। अब आपकी कुंडली में शनि लग्नेश और द्वादशेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। यदि आप इस महादशा में अपने आप को धर्म से जोड़ते हैं, अपने व्यय को धर्म के मार्ग पर करते हैं, कुछ धन का दान यदि आप करते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा यदि आप दान करते हैं, धार्मिक यात्रा इत्यादि पर यदि आप जाते हैं, तो शनि की महादशा आपके लिए ओवरऑल अच्छी होगी क्योंकि शनि आपके गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए, गुरु आपकी कुंडली में स्वराशि के। शनि का उच्च का होना परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैरिड लाइफ में इश्यूज आपको देखने में मिलेंगे, आपके रिलेशनशिप्स में आपको इश्यूज देखने में मिल सकते हैं।
शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर है, पराक्रम भाव पर है और षष्ठ भाव पर है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होने से भी कहीं कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध इस महादशा में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम के मार्ग बनेंगे अवश्य, परंतु धीमी गति से धन का लाभ आपके साथ में होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी बात जाने वाली है, परंतु शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा जो कि वर्तमान समय में आपको चल रही है, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको देगी। चीजें विलंबित रूप से आपके साथ में होंगी, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। मानसिक अशांति के साथ ही सही आप इस समय को निकाल देंगे। ओवरऑल यदि हम देखते हैं एक शब्द में कहना हो तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी होने वाली है, परंतु विलंब से आपको मित्रता करनी होगी, क्योंकि शनि की महादशा में जो भी कार्य आपके होंगे वो बहुत ही धीमी गति से होंगे। कई बार आपको महसूस होगा कि लग्नेश भाग्य में है और उन्हीं की महादशा चल रही, तो भाग्य का साथ विलंबित हो रहा है, परंतु जब भी आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा वो कहीं ना कहीं कल्पना से अधिक होने वाला है। तो ओवरऑल शनि की महादशा आपके लिए अच्छी है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चीजें डिले होंगी, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। मानसिक अशांति आपको इस समय पर रहने वाली है, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली के हिसाब से इष्ट देव का चुनाव मैं करता हूं तो इष्ट देव के रूप में मुझे दिखते हैं गणेश जी और हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना आप अत्यधिक रूप से करते रहिए, ताकि शनि की महादशा से संबंधित जो भी बुरे परिणाम हैं थोड़े से, उनमें कुछ हद तक कमी आ जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करना भी आपके लिए अच्छा होगा। इन उपायों को करिए, शनि की महादशा आपके लिए ओवरऑल अच्छी दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये कौस्तुभ सोनटक्के जी की है। तो कौस्तुभ जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 28 जनवरी 1999 और जन्म का समय है 2:55 AM। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है कौस्तुभ जी आपकी। राशि आपकी वृषभ बनती है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा और गुरु पंचम भाव में स्वग्रही है, राहु की दृष्टि से दृष्ट। नौमांश में गुरु आपके उच्च के हैं और चलित में भी पंचम स्थान का ही फल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समय आपके लिए है। इन्होंने पूछा है बीच में मेरी शिक्षा खंडित हुई थी, अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षा शुरू की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी के साथ अन्य विकल्प भी सफलता दिला सकते हैं क्या? करियर के संदर्भ में आपसे जो भी हो सके कृपया मार्गदर्शन करें। सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र कैसे रहेंगे कृपया बताएं। शिक्षा खंडित होने के पीछे कारण था आपका राहु की महादशा आपको चल रही थी, और राहु आपकी कुंडली में नवम भाव में और नौमांश में आपके बुध नीच राशि में है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते राहु की महादशा में शिक्षा आपकी बाधित हुई। राहु का संबंध शिक्षा भाव से, शिक्षा भाव के स्वामी से और शिक्षा के कारक से जन्मांक और नवमांश दोनों में ही बन रहा था। इस वजह से भी आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित हुई, परंतु अब गुरु की महादशा है, गुरु शिक्षा के स्वामियों के शिक्षा भाव में ही है। 2 अंश पर होने के चलते मृत अवस्था में, परंतु नवांश में उच्च गए, तो कहीं ना कहीं फल आपको देखने में उनका अवश्य ही मिल जाएगा। और आने वाले समय में शिक्षा इत्यादि खंडित होते हुए आपकी नहीं देख रहा हूं। शिक्षा भावस्थ गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते पंचम भाव का भाव नाश हो गया है, जिसके वजह से शिक्षा में उतार चढ़ाव आपको गुरु की महादशा में भी देखने में मिलने वाला है। कंप्यूटर के क्षेत्र में रही शिक्षा की बात, तो बुध नौमांश में नीच राशि में जरूर है, परंतु नौमांश में नीच राशि बुध पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, तो इस क्षेत्र में आपकी शिक्षा हो सकती है। वृश्चिक लगन की कुंडली है, टेक्निकल माइंडेड जातक को बना देती है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षा आपकी ठीक है। अन्य विकल्प भी सफलता दिला सकते हैं क्या आपने पूछा है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो शुक्र, और यहाँ से आप बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। वैसे उससे अच्छा रहेगा कि आप टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करें। टीचिंग के क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो टीचिंग के क्षेत्र में आपका करियर और प्रोफेशन मैं ज़्यादा अच्छे हुए देखता हूँ। आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ, अपने कंप्यूटर के एजुकेशन के साथ साथ टीचिंग के विकल्पों को भी तलाशने का प्रयास करें। आपके अंदर एक अच्छा टीचर बनने की योग्यता है, और यदि आप अपने जन्मस्थान से दूर जा सकें तो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र, तो आपकी कुंडली में देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र में तो सफलताएं नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र में आपकी कुंडली अच्छी सफलताओं को प्रदर्शित करती है। तो आप प्राइवेट क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा मैं देखता हूं, तो इस उपाय को बस आप करिए। और आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये आदर्श तिवारी जी की है। तो आदर्श तिवारी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 20 अगस्त 2002, दोपहर के 3:20। जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की आपकी जन्म कुंडली है। राशि आपकी मकर बनती है। राहु में राहु का अंतर अभी वर्तमान में आपको चल रहा है, तो समय कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ बताएं। जॉब कब लगी थी आपकी, आप जरूर बता देते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वैसे राहु की महादशा में ही 2022 में ही आपकी जॉब लगी होगी।
जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं, वैसे तो आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, ये भाग्य स्थान में है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही, दशम भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं, परंतु वो कामधेनु योग का निर्माण कर रहे हैं। नवमांश कुंडली में आपके दशम स्थान में सूर्य है और उन पर शनि की दृष्टि है, जन्मांक में भी नवमस्त सूर्य पर शनि की दृष्टि है। कहीं ना कहीं यदि आप मान सम्मान की प्राप्ति ना हो पाने की वजह से परेशान हैं, आपको आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट नहीं मिलता, इस वजह से यदि आप जॉब में परेशान हैं, बॉस के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, इस वजह से यदि आप जॉब में परेशान हैं, या बहुत बेहतर करने के बाद में आपको आपके किए गए कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं मिल पाता है, इस वजह से आप परेशान हैं, तो आपका परेशान होना व्यर्थ है। कारण आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जन्मांक में स्वग्रही नवमांश में उच्च के तो है, ये स्थिति बहुत अच्छी, परंतु दोनों ही जगह सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जब भी सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है, जातक के मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और उसके बॉस के साथ में उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। जिन नवमांश में तो दशमस्त सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना कई बार बॉस के साथ में इस तरह के विवाद को भी खड़ा कर देता है कि आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, परंतु आपकी कुंडली में दशमपति ही भाग्य स्थान में है, हालांकि वो मृत अवस्था में है और षड्बल में कमजोर है, बट उसके बाद भी गुरु का उच्च राशि में होने की वजह से आपको यदि एक नौकरी जाती है तो दूसरी नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो जॉब में अगर इस तरह की इश्यूज आपके साथ में हैं तो ये तो बने ही रहने वाले हैं और आजीवन बने रहने वाले हैं। इसको कम करने के लिए कुछ उपाय है जो मैं आपको बता दूंगा, परंतु ये स्थिति आपके साथ कमोवेश जीवन पर्यंत बनी ही रहने वाली है, इसको आपको स्वीकार ही करना होगा। दूसरी चीज यदि आपकी कुंडली में हम देखते हैं तो राहु की महादशा में गुरु का अंतर प्रारंभ होने दीजिए 25 नवंबर 2024 के बाद में, यहां से आपका समय थोड़ा सा बदलेगा। अब गुरु वैसे तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में उच्च राशि के जाकर के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उदासीनता ही आपको देखने में मिलेगी, परंतु अध्ययनशीलता में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, अध्ययन आप करने लगेंगे और हो सकता है कि साधना इत्यादि की तरफ भी आपका मन जाए, क्योंकि धनु लग्न के आप हैं, लग्नपति अष्टम में उच्च के हुए हैं, सूर्य के पास में आपके शनि की दृष्टि जरूर है, परंतु उच्च राशि में नवमांश में है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। शुक्र का षड्बल में अत्यधिक बली हो जाना धनु लग्न की कुंडली में भी कई बार जातक के जीवन काल में संघर्षों को क्रिएट कर देता है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली कोई भोगात्मक कुंडली नहीं है, परंतु शुक्र का बली हो जाना व्यक्ति को केवल और केवल भोग की ओर ही प्रदत्त कर देता है। और राहु की महादशा चल रही है, राहु उच्च राशि में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में केवल और केवल भोग को भोगने की चाहत उत्पन्न हो रही है, इस वजह से भी आप कुछ हद तक परेशान है। तो नवंबर मंथ के बाद में इस चीज में कमी आएगी। आप सबसे पहले एक उपाय प्रारंभ करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, इन 2 उपायों को करिए ताकि आपका मन कुछ हद तक स्थिर हो सके। साथ ही साथ में आपको सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करनी है, नित्य ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए और रविवार से प्रारंभ करके नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन उपायों को करिए, इस परेशानी में कुछ हद तक कमी आएगी, परंतु परेशानी अभी राहु की महादशा में तो स्पेशली बनी रहने वाली, राहु में गुरु का अंतर आते ही और कुछ हद तक परेशानी में कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।